हाँ भाई, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है, एज वाला क्वेश्चन है, एज रिलेटेड क्वेश्चन है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। एक रोहन, एक उसकी माता है और वो 26 साल बड़ी है। किसकी? रोहन की माता। किससे? देन हिम, रोहन से। बहुत ही गजब की बात है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे दो कैंडिडेट हैं, एक है रोहन, एक है रोहन की माता। डिपेंडेंसी किसकी किस पे है? यदि आप ये समझ पा रहे हो तो आप कर पा रहे हो। रोहन की एज और माताजी की एज, किसकी डिपेंडेंसी किस पे है? मतलब किसकी एज का पता हो कि हम दूसरे की बता देंगे। कितना है? बड़ी है वो, नहीं रोहन की बिल्कुल गलत। रोहन की माता रोहन से 26 साल बड़ी है। मैं कह दूं रोहन की माता 26 साल बड़ी है। अरे किससे बड़ी है? रोहन से। अच्छा, तो रोहन की माता की एज कब बता पाएंगे? तो रोहन की पता होगा, तो माता की डिपेंडेंसी आ गई ना रोहन पे। रोहन का पता होगा तो माता की एज में 26 ऐड कर देंगे। लो भैया माता की एज, रोहन की एज हुई 50 साल, तो रोहन की माता की 50 प्लस 26 डिपेंडेंस। भाई मैं ये कह रहा हूं, ये रोहन है, ये उसकी मदर है, किसकी डिपेंडेंसी किस पे, इसका डिसाइड करो सेंटेंस से। रोहन की माता रोहन से 26 साल बड़ी है। अरे जितनी उम्र रोहन की होगी उसमें 26 26 ऐड करेंगे तभी तो मदर का पता चलेगा। मैं कह दूं रोहन की माता 26 साल बड़ी है। किससे बड़ी है? किससे बड़ी है? किससे बड़ी है? बोल रोहन से बड़ी है। अच्छा, यदि रोहन की उम्र 10 इयर्स हुई तो मदर की उम्र 10 प्लस 26। यदि रोहन की उम्र 30 हुई तो रोहन की मदर की उम्र 30 प्लस 26 हुई। लॉजिक ही नहीं है, सब सिंपल है। रोहन की एज 50 हुई तो रोहन की मदर 50 प्लस 26, और रोहन की एज 100 हुई तो रोहन की एज 100 प्लस 20। बहुत हेल्दी माता जी है, हल्की नहीं है। ये तो 26 साल की हो गई। और यदि रोहन की उम्र x हुई तो x प्लस, बताओ है क्या? मैं ये कर रहा हूँ, है क्या? कुछ नहीं है, घबरा जाते। तो किसकी एज मानेंगे? रोहन की। लेट द एज ऑफ रोहन बी x ईयर्स। बात करते हैं रोहन की मदर की एज की, एंड द एज ऑफ रोहन्स मदर। रोहन की माताजी की उम्र कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 ईयर्स। ओके, ये क्लियर है। अब उसने कहा है, आप बहुत अच्छी हो कि रोहन की एज निकाल ली, रोहन की माता की एज निकाल ली। उसने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी उम्र का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद 360 हो जाएगा। अरे पहले दोनों को 3 साल बाद पहुंचाना है, दोनों को पकड़ेंगे। चलो भैया 3 साल बाद, टाइम मशीन है ये, उसमें रखा, आदमी 10 साल पीछे पहुंच जाता है, 15 साल आगे पहुंच जाता है। जितना पहुंचाना है बस सेट कर दो। हमें पहुंचाना है 3 इयर्स आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद लेके जाना है। यदि रोहन की एज अभी 10 है
तो 3 साल बाद 10+3। माता जी की एज 10+26 है, तो 3 साल बाद 10+26+3, बताओ हाँ या ना। और यदि मैं बात करूं रोहन की एज 30 है, 3 साल बाद 30+3। माता जी की एज 30+26 है, 3 साल बाद 30+26+3। कुछ भी नहीं करना है, जो क्वेश्चन कह रहा है वो करना है। यदि रोहन की एज x है तो 3 साल बाद x+3। माता जी की एज x+26 है तो 3 साल बाद x+26+3। है क्या? मैं कह रहा हूं है क्या? कुछ नहीं है। आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, एज ऑफ रोहन, रोहन की एज क्या हो जाएगी? x+3 years, एज ऑफ रोहन्स मदर, x+26+3 years, मतलब x+29 years। अब चलते क्वेश्चन की कंडीशन पे। कितना अच्छा डायग्राम बनाया मैंने, मैं तो हूं ही स्पेशल, होना स्पेशल, बच्चे खिल जाते हैं। चलो भाई अगला देखो। इंतजार कर रहे हैं एक्टिविटी का। हाँ भाई, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है भाई, देखना जरा। अब क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी उम्र का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, गुणनफल 3 साल बाद। 3 साल बाद की एज क्या है? एक की तो x+3 हो गई, एक की x+29 हो गई, एक की तो हो गई x+3, एक की हो गई x+29। उन दोनों की एज का गुणनफल किसके बराबर है? 360। चलो भैया ये भी खत्म। सॉल्व करेंगे, x जाएगा थोड़ा थोड़ा x के पास, x², x जाएगा 29 के पास 29x, 3 जाएगा x के पास 3x, 3 जाएगा 29 के पास, हैंग हो गए तो मल्टीप्लाई करना है। 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6 8 इक्वल टू 360। करेंगे आगे, x² + 29x ऐड हो जाएंगे ना, 29x और 3x कितना हो गया? 32x + 87 - 360 इक्वल 0। बढ़ेंगे आगे, x² + 32x माइनस करेंगे भाई, एक प्लस का एक माइनस का है, 10 - 7 3 5 15 हो गया, 15 - 8 7 2, क्या यही आएगा? एक बार माइनस का ही लगा जाए, एक बार कंफर्म कर लो, 10 - 7 3 5 - 7 15 7, यही आएगा। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, गलतियां हो जाती हैं, लिख देंगे इट इज, हाँ it is of the form ax² plus bx plus c is equal to 0, therefore x² plus 32x minus 273 is equal to 0 is a quadratic equation। ओके, कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ स्कूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्कूल को, स्कूल भूल जाओगे।
ऐसे कोई पढ़ाने वाला मिलेगा नहीं तुम्हें।